हेलो बच्चों। आज हम लोग अपना लास्ट लेक्चर अबाउट लोकोमोशन एंड मूवमेंट करने जा रहे हैं। इसमें छोटे छोटे दो टॉपिक हैं, बट इसमें क्वेश्चंस इतने जाते ज्यादा आते हैं कि इसको अगर तुम लोग अच्छे से रिवाइज कर लोगे तो तुम्हारे को दो तीन क्वेश्चन तो पक्का निकल ही आएंगे। आसान है, कोई ऐसा मुश्किल नहीं है। तो थोड़ा सा ध्यान देना बस। बहुत छोटा सा दो टॉपिक है। एक तो है जॉइंट्स और दूसरा है डिसऑर्डर्स इस सिस्टम के। शुरू करूं इससे पहले मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि 206 टोटल बोन्स होती हैं बॉडी में। मैंने बताया था आपको कि मैं लेक्चर के लास्ट में आप लोगों को बताऊं, कैलकुलेट करके काउंट करके दिखाऊंगी कि कैसे 206 हैं। वो मैं भूल गई तो मैं भी आप लोगों को बता दूं। तो ये 206 जो बोन्स है, जैसे मैंने बताया था कि दो में डिवाइडेड होती हैं, एक एक्सियल और दूसरी अपेंडिकुलर। एक्सियल जो सेंट्रल वाली होती है, इसमें क्या था, स्कल, याद आ रहा है सबको। फिर वर्टिब्री, फिर रिब्स और फिर स्टर्नम। तो स्कल में मैंने बताया था एक तो क्रेनियम होता है जिसमें 8 बोन्स होती हैं। फिर फेशियल बोन्स होती हैं जो कि 14 होती है। फिर एक हार्ड बोन थी, ये नेक की बोन। और इसके अलावा ईयर ऑसिकल्स थे, तीन तीन दोनों ईयर में। तो वो हो गए 6। तो ये कितनी हो गई कुल? 29। ठीक है। वर्टिब्री कितनी होती है? 26। रिब्स 12 पेयर यानी कि 24। एक स्टर्नम। तो 29 में ये जोड़ दो, 6 और 4 10। 10 50 ये हो गई। और एक और, तो ये 80 हो गई। एक्सियल की हो गई 80। समझ में आ रहा है बच्चों? अब अपेंडिकुलर में कौन कौन सी आती है? लिम्स आते हैं, एक तो अपर लिम, लोअर लिम। दोनों दो दो होते हैं। एक अपर लिम में 30, दूसरी अपर लिम में 30। एक लोअर लिम में 30, दूसरी लोअर लिम में 30। इसके अलावा क्या बताया था मैंने होते हैं? गर्डल्स। गर्डल्स ऊपर वाला कौन सा होता है? पेक्टोरल गर्डल। पेक्टोरल गर्डल में क्या होता था? दो स्कैपुला, दो क्लेविकल या कॉलर बोन जिसे कह लो। और पेल्विक गर्डल में दो कॉक्सल या हिप बोन्स। ठीक है। तो अब हम, ये तो 80 हो गई, अब इसको टोटल करें, 2 4 6। 6 तो ये हो गई, और 30 30 60 60 60 120। 126 ये हो गई। अपेंडिकुलर हो गई 126। टोटल करो 206। इस तरह से ये 206 टोटल बोन्स होती है बॉडी में। ये मेरे को पिछली बार बताना था आप लोगों को, बट मिस हो गया था। होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है। अब हम लोग जॉइंट्स पे आते हैं। जॉइंट, किसी भी चीज को जॉइंट का मतलब क्या होता है? जॉइंट का मतलब वैसे तो जोड़ना होता है ना। तो ये भी जॉइंट वही है। तो इट जॉइंट्स बोन्स टू बोन्स या बोन्स टू कार्टिलेज। ठीक है। और ये एक्ट्स एज अ फलक्रम। फलक्रम मतलब क्या होता है? एक पॉइंट जिसपे से मूवमेंट होता है। जैसे एक, फॉर एग्जाम्पल हम एक तराजू ले लें। पुराने जमाने का ये तराजू होता था। तो ये यहां से पकड़ के हम लोग वजन लेते हैं। तो दिस इज द फलक्रम। इसी तरह से अगर हम एक जॉइंट ले लें, आप लोग प्लीज, मैं तो नया नया पढ़ाना शुरू किया है तो मेरे उस पर मत जाइएगा, ड्राइंग पे बहुत ही गंदी है। तो दिस इज द फलक्रम, सो इट एक्ट्स एज द फलक्रम जिसपे ये मूवमेंट होता है। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि जॉइंट्स कितने तरीके के होते हैं। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इतने क्वेश्चंस आते हैं, अभी आगे आप लोग देखोगे। मतलब सिर्फ ये कि दिस इज अ टाइप ऑफ, दिस इज व्हाट टाइप ऑफ जॉइंट, दिस इज व्हाट टाइप ऑफ जॉइंट, या दिस इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट जॉइंट। तो इस तरह करके बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो अभी जब मैंने आप लोगों को वो स्कल के बारे में बताया था, क्रेनियम के बारे में, तो मैंने बताया था जो बोन्स होती है वो ज्वाइन होती है बाय फाइब्रस जॉइंट। क्यों? क्योंकि इसमें जो जॉइंट होता है, इसमें दैट इज कनेक्टेड बाय डेंस फाइब्रस टिश्यू। जो स्कल्स की बोन थी, जैसे मैंने ये स्कल बनाया था तो इसमें जो बोन थी इसमें मैंने ऐसे ऐसे करके
बनाए थे जॉइंट्स, ये फ्रंटल ये पेराइटल में। और इसलिए क्योंकि डेंस फाइब्रस टिश्यू से जॉइंट होती है इसलिए दे आर इमूवेबल एंड दे आर ऑल्सो नोन एज सूचर्स, इसलिए इनको ऐसा बनाते हैं। और इसका एग्जाम्पल तो मैंने बता ही दिया, क्रेनियल बोन्स, बोन्स ऑफ द क्रेनियम। ठीक है, दूसरा अगर हम करें तो कार्टिलेजिनस जॉइंट। ये इसमें द बोन्स आर जॉइंट बाय कार्टिलेज एंड इसमें लिमिटेड मूवमेंट होता है। एंड इसके एग्जाम्पल क्या है, देखो आपके एनसीईआरटी में तो एक ही दिया है जो वर्टिब्रल कॉलम में बिटवीन दी वर्टिब्री होता है, पर एक हमने और करा था बिटवीन दी कॉक्सल बोन्स क्यूबिक सिम्फाइसिस, याद है? सपोज ये कॉक्सल बोन थी, दूसरी ये कॉक्सल बोन थी, यहाँ पे मैंने बताया था ना, यहाँ पे प्यूबिस होती है बोन और उसके बीच में ये प्यूबिक सिम्फाइसिस होता है। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ वर्टिब्रल वो कार्टिलेजिनस जॉइंट। और एक और अभी एक आध बार क्वेश्चन आया है, मैंने बताया तो था बट ऐसे अलग से एनसीईआरटी में ये कार्टिलेजिनस जॉइंट नहीं दिया है, लेकिन अब क्योंकि आया हुआ एक बार, तो ये जैसे स्टर्नम था, इस पे ये रिब्स आके अटैच हो रही थी, तो ये डायरेक्टली नहीं हो रही थी ना, ये थ्रू अ कार्टिलेज हो रही थी ना। तो दिस सॉरी स्टर्नो जॉइंट बिटवीन दी sternum एंड रिब्स। ठीक है, ये दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कार्टिलेजिनस जॉइंट। ठीक है, अब हम आए साइनोवियल जॉइंट पे, ये सबसे ज्यादा होता है बॉडी में और दिस अलाउज द मैक्सिमम मूवमेंट। ठीक है, अब देखें ये कितने तरीके के हैं। सबसे पहला तो है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, इसका एग्जाम्पल किसी को याद है? दिस शोल्डर जॉइंट। दूसरा क्या हुआ, हिंज जॉइंट विच अलाउज मूवमेंट इन वन प्लेन ओनली, ये एल्बो रिस्ट नी। ठीक है, तीसरा है पिविट जॉइंट। पिविट जॉइंट इज बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकेंड वर्टिब्रा। फर्स्ट वर्टिब्रा का नाम क्या है, एटलस एंड एक्सिस। ठीक है, फिर एक है ग्लाइडिंग जॉइंट। ग्लाइडिंग जॉइंट इज बिटवीन द जॉइंट्स ऑफ द कार्पल एंड टार्सल, कार्पल एंड टार्सल, ये जैसे ये जॉइंट है। ठीक है, और एक लास्ट है सैडल जॉइंट। सैडल जॉइंट इज बिटवीन द कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब। खाली एक ही जगह होता है ये पूरी बॉडी में, ये बहुत पूछते हैं, ये कार्पल एंड मेटाकार्पल। जैसे कार्पल तो ये दिखाया था ना, ये कार्पल और ये मेटाकार्पल, लेकिन खाली थंब का। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सैडल जॉइंट। ये आप लोगों को रट लेना, इतने क्वेश्चन आते हैं, इतने क्वेश्चन आते हैं इसमें कि आप लोगों को अच्छे से याद होना चाहिए। सो लेट अस क्विकली रिवाइज इट। जॉइंट कौन कौन सा हुआ, फाइब्रस जॉइंट इन द क्रेनियम, immovable and so it is called sutures. Cartilaginous joint, limited movement at the vertebral column between the coxal bones, pubic symphysis and between the sternum and ribs. Synovial joint, maximum movement, ball and socket, example is shoulder joint, hinge, example is elbow, wrist, knee, pivot between atlas and axis, sliding between carpal and tarsal, and saddle between carpal and metacarpal of the thumb. Only one place in the body. ठीक है, दिस इज अबाउट जॉइंट्स। अब हम चलते हैं डिसऑर्डर्स पे।
ऑफ द लोकोमोशन सिस्टम या मसल सिस्टम। देखो इस इन डिजीजेस के बारे में आप लोगों को मैं बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगी, क्योंकि आप लोग को जरूरत नहीं है। सिर्फ इसमें जो मेन चीज है, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वही वही मैं बता रही हूँ। सबसे पहली डिजीज है माइस्थीनिया ग्रेविस। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो जानना है, दैट इट इज एन ऑटो इम्यून डिजीज। इसका क्या मतलब हुआ? ऑटो मतलब अपनी, ऑटोमेटिक, और इम्यून मतलब इम्यूनिटी, तो अपनी ही बॉडी के अगेंस्ट इम्यूनिटी बनने लग जाती है। तो इसमें क्या होता है, मैंने आप लोगों को बताया था कि ये एक मोटर न्यूरॉन होता है, तो ये सिक्रीट करता है न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन, और ये जो मसल होती है, इस पे रिसेप्टर होता है विच टेक्स दिस। अभी इसमें क्या होता है, एंटी एसिटाइल कोलिन एंटीबॉडी बनती है। यानी कि क्या मतलब हुआ, अपनी ही बॉडी का जो न्यूरोट्रांसमीटर है एसिटाइल कोलिन, इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बन जाती है। तो ये जैसे ही बनता है तो इसको ये डिस्ट्रॉय कर देता है। जब डिस्ट्रॉय कर देगा तो यहाँ पे भी अटैच नहीं होगा। जब दिस इज द इनिशिएटिंग इवेंट फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन, तो कोई मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगी, तो इसलिए वीकनेस आ जाएगी एंड अल्टीमेटली पैरालिसिस हो जाएगा। ठीक है, फटीग होगा ऑब्वियसली। दूसरा है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी इज अ जेनेटिक डिजीज, मतलब बचपन से ही कम्स थ्रू दी जीन्स। आपको बस इतना ही याद रखने की जरूरत है। इसमें भी मसल्स की डिस्ट्रॉफी हो जाती है। डिस्ट्रॉफी मतलब यूज नहीं होती। जब यूज नहीं होती देन अगेन वो मसल्स वीक हो जाती है एंड रीजनरेशन हो जाता है मसल्स का। ठीक है, याद रखने वाली बात ये जेनेटिक है, इसमें ऑटो इम्यून है, बहुत ही जरूरी। तीसरा है टिटेनी। टिटेनी इज ड्यू टू लो कैल्शियम, ये बहुत जरूरी है याद रखना, लो कैल्शियम लेवल्स इन दी बॉडी फ्लूइड्स। दिस लीड्स टू वाइल्ड ट्विचिंग। बस इतना इतना ही आप लोगों को याद रखना है। अब वो कैसे होता है, क्या होता है, इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, अब चौथा ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियो मतलब बोन, पोरोसिस मतलब पोर लाइक हो जाती है। वो कब हो जाती है, जो लेडीज होती है उनमें मीनोपॉज, पोस्ट मीनोपॉजल में यूजुअली होता है। लेडीज में क्या होता है कि ईस्ट्रोजन कम हो जाता है। अब ईस्ट्रोजन क्या काम करता है, जो कैल्शियम इन दी ब्लड होता है, ये ब्लड है, इसको बोन में ले जाता है, और बोन का फॉर्मेशन होता है इस कैल्शियम से। तो ये जब कैल्शियम कम होगा तो ये जो बोन फॉर्मेशन हो रहा है ये कम हो जाएगा, और रिजॉर्प्शन जो बोन का होता है वो बढ़ जाता है। तो इससे ये जो मतलब मजबूत बोन होती है उसकी जगह ये पोरस हो जाती है। दैट इज व्हाट इज नोन एज पोरोसिस, एंड दिस लीड्स टू फ्रीक्वेंट फ्रैक्चर्स। ठीक है, ये हो गया ऑस्टियोपोरोसिस। एक होता है ऑस्टियो आर्थराइटिस। ऑस्टियो तो वही बोन, आइटिस कुछ भी मतलब इन्फ्लेमेशन, तो दिस इज इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स। एंड इट इज ऑफ टू टाइप, सॉरी, आर्थराइटिस है ये खाली। इट इज ऑफ टू टाइप्स, ऑस्टियो आर्थराइटिस which usually occurs in old age, तो ये जो जॉइंट होता है इसके बीच में साइनोवियल फ्लूइड होता है। जब ओल्ड एज होती है तो ये साइनोवियल फ्लूइड सूखने लगता है। जब ये सूख जाता है तो थोड़ा रेजिस्टेंस होने लगती है टुवर्ड्स मूवमेंट एंड पेन होने लगता है। तो दिस इज व्हाट हैपेंस इन ऑस्टियोआर्थराइटिस। और एक अर्थराइटिस होती है र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस। इसके बारे में जानने की जरूरत नहीं है, बस इतना है कि ये भी ऑटो इम्यून है, जस्ट लाइक माइस्थीनिया ग्रेविस। और एक छठी होता है गाउट। गाउट क्या होता है, जो यूरिक एसिड होता है ब्लड में वो बढ़ जाता है। जब वो बढ़ जाता है तो इसके क्रिस्टल्स बन जाते हैं विच गो एंड डिपॉजिट हियर, ये इस तरह से।
अब जब ये क्रिस्टल कंकड़ कंकड़ की तरह यहाँ जमा हो जाएंगे, ऑब्वियसली इट विल लीड टू पेन एंड फ्रिक्शन। ठीक है, तो ये 6 डिसऑर्डर्स हो गए। अब हम इनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि बहुत पूछते हैं। माइस्थीनिया ग्रेविस ऑटो इम्यून, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको रट लो, इसी को घुमा फिरा के क्वेश्चन आते हैं। माइस्थीनिया ग्रेविस इज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ड्यू टू एंटी एसिटाइल कोलिन एंटीबॉडी फॉर्म इन दी बॉडी। ठीक है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी इज जेनेटिक, इसको भी रट लो। और सब अगर जो भी होगा तो उससे वीकनेस और पैरालिसिस और डिजेनरेशन हो जाएगा, क्योंकि मसल कंट्रैक्शन नहीं होगा इन दोनों में। टिटेनी में क्या होगा, लो कैल्शियम लेवल्स कहाँ, इन दी बॉडी फ्लूइड, जिससे कि वाइल्ड ट्विचिंग होती है। चौथा है ऑस्टियोपोरोसिस, बोन की पोरस बन जाती है। क्यों? क्योंकि ईस्ट्रोजन लेवल कम हो जाते हैं यूजुअली इन पोस्ट मेनोपॉजल लेडीज। इसकी वजह से कैल्शियम जो है वो ब्लड से बोन्स में नहीं आता, तो ये पोरस हो जाती है बोन्स, विच लीड्स टू फ्रीक्वेंट फ्रैक्चर्स। फिर आर्थराइटिस, आर्थराइटिस इज इन्फ्लेमेशन, आइटिस जहां भी आता है दैट इज इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स। ये दो तरह का होता है, ऑस्टियो आर्थराइटिस एंड रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ऑस्टियो आर्थराइटिस अकर्स इन ओल्ड एज, क्योंकि साइनोवियल फ्लूइड सूखने लगता है, जबकि रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज ऑटो इम्यून, बस इतना ही जान लो। और एक होता है गाउट, जिसमें कि यूरिक एसिड बढ़ जाता है, तो इट गेट्स डिपॉजिटेड एज क्रिस्टल्स इन द जॉइंट्स व्हिच लीड्स टू पेन एंड फ्रिक्शन। तो ये 6 डिजीजेस है, बहुत घुमा फिरा के पूछते बस इतना ही है, और डिटेल इन डिजीजेस के बारे में नहीं पूछते, तो मैंने इतना ही पढ़ाया है। तो अब हम इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं। देखो कितने सारे क्वेश्चंस हैं, और छोटा सा टॉपिक है, अगर आप लोग इसको ठीक से याद कर लेंगे तो 2-3 क्वेश्चन तो फट से निकाल लेंगे। तो हम लोग इसके करते हैं क्वेश्चंस। खुल जाओ भाई, खुल क्या। बच्चों अभी हमें बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं आती, तो हम जैसे करके बस काम चला रहे हैं, आप लोग समझने की कोशिश करना। तो अब देखो जॉइंट्स के क्वेश्चन करते हैं। पहला फाइब्रस जॉइंट बताया था कहाँ होता है, स्कल में, एंड डोंट अलाउ एनी मूवमेंट। ए का 3, ए का 3 एक ही में, बस हो गया, आगे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। अगला आ गया, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, कार्टिलेजिनस, फ्लैट स्कल में तो होता नहीं, एडजेसेंट वर्टिब्रे में होता है। ए का 2, ए का 2 अब 2 में है, बी और डी में। बॉल एंड सॉकेट कहाँ होता है, बिटवीन ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गर्डल, तो बी का 4, बी का 4 इसमें भी है, इसमें भी। अच्छा, अब फाइब्रस सी, फाइब्रस बिटवीन फ्लैट स्कल, सी का 1, सी का 1 है इसमें, है ना, तो इसलिए ये डी हो गया। अगर जो ऐसे पहले वाले में था वो एक ही ऑप्शन था, तो आगे देखने की जरूरत नहीं इसमें, क्योंकि यहां तक तो सेम आ रहा था, तो अब हमें सी वाले से फर्क पता चला। सो करेक्ट आंसर इज डी। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, स्कैपुला क्या होती है, ट्रायंगुलर फ्लैट बोन, है ना, तो पी का 4, अभी इसमें भी है, इसमें भी है। क्रेनियम अगेन फाइब्रस जॉइंट, तो क्यू का 3, क्यू का 3 इसमें भी है, इसमें नहीं है, तो ये ए हो गया आंसर। समझ में आ रहा है बच्चों? चलो नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग जॉइंट्स विद द बोन्स इन्वॉल्व। ग्लाइडिंग जॉइंट किसमें होता है, बिटवीन कार्पल्स, 1 का 3, बस, और किसी में है ही नहीं, हमारा काम आसान हो गया। सो आंसर इज ए। ठीक है, पिवट जॉइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस इज द टाइप ऑफ, पिवट जॉइंट किसका टाइप बताया था, साइनोवियल जॉइंट का, आंसर इज बी। विच ऑफ द फॉलोइंग जॉइंट्स वुड अलाउ नो मूवमेंट, कौन से जॉइंट करता था नो मूवमेंट, फाइब्रस जॉइंट जो क्रेनियम में होता, सो आंसर इज सी। Select the correct matching of the type of joint with the example in human skeletal system. Cartilaginous joint, again between frontal and parietal, गलत. Pivot between third and fourth vertebra, गलत. Hinge joint between humerus and pectoral girdle, गलत. Gliding वो तो ये होता है, ball and socket. Gliding between carpals, ये सही है. So D is the right answer. Characteristic and example of a synovial joint in human is fluid filled synovial cavity between two bones, सही बात है. जैसे जॉइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सेस, ये वही है ना, पिवट जॉइंट, सही बात है, इट इज अ टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट.
फिर खैर आगे भी देख लेते हैं। लिम्फ फील्ड बिटवीन, लिम्फ तो भरा ही नहीं होता टू बोन्स में, तो ये तो गलत हो ही गया। फ्लूइड कार्टिलेज बिटवीन टू बोन्स, लिमिटेड मूवमेंट तो नहीं होता इसमें, तो अच्छा खासा मूवमेंट होता है साइनोवियल जॉइंट में, तो ये गलत हो गया। फ्लूइड फील्ड बिटवीन टू जो जॉइंट्स प्रोवाइड कुशन, ये बात तो सही है, लेकिन ये स्कल बोन में तो होती नहीं है, तो क्या सही हुआ? फ्लूइड फील्ड साइनोवियल कैविटी बिटवीन टू बोन्स जॉइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब आगे चलते हैं। Which one of the following is the correct description of a certain part of a normal human skeleton? Parietal bone and temporal bone of skull are joined by fibrous joint. सही है। फर्स्ट, अभी तो ये सही है, आगे देखें। फर्स्ट वर्टिब्रा इज एक्सिस, फर्स्ट वर्टिब्रा इज एटलस, ये गलत हो गया। नाइन्थ एंड टेंथ पेयर ऑफ रिब्स आर कॉल्ड फ्लोटिंग रिब, नहीं भाई, 11th एंड 12th आर कॉल्ड, ये गलत हो गया। ग्लिनॉइड कैविटी इज अ डिप्रेशन विथ थाई बोन नहीं, आर्म की बोन वो होती है ना, ग्लिनॉइड कैविटी स्कैपुला में होती है, उसमें आर्म की बोन ह्यूमरस अटैच होती है, तो ये बी सी डी गलत हो गया, करेक्ट ऑप्शन इज के। फिर एल्बो जॉइंट इज एन एग्जांपल ऑफ हिंज जॉइंट। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? हिंज जॉइंट बिटवीन वर्टिब्री, गलत। ग्लाइडिंग जॉइंट बिटवीन जाइगोफाइसिस ऑफ सक्सेसिव वर्टिब्रा। कार्टिलेजिनस जॉइंट स्कल बोन, गलत। फाइब्रस जॉइंट बिटवीन phalanges, ये क्वेश्चन कुछ गड़बड़ है, वर्टिब्री में भी ग्लाइडिंग जॉइंट कहाँ होता है? अभी इसको छोड़ दीजिए। व्हाट इज द नेम ऑफ जॉइंट बिटवीन रिब्स एंड स्टर्नम? अभी बताया था कार्टिलेजिनस जॉइंट का एग्जांपल होता है, क्योंकि जो है रिब्स और स्टर्नम के बीच में कार्टिलेज होता है जिससे ये जॉइन होते हैं। फिर जॉइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस इज कॉल्ड पिवट जॉइंट। ठीक है, एंड लास्ट ऑफ जॉइंट्स इज अ टाइप ऑफ जॉइंट बिटवीन ह्यूमन स्कल बोन्स इज फाइब्रस जॉइंट। देख रहे हो आप लोग कितने क्वेश्चंस आए जॉइंट के बारे में, और सब यही है कि ये दिस इज अ टाइप ऑफ हॉट जॉइंट, दिस इज अ टाइप ऑफ हॉट जॉइंट। तो अगर आप लोग ये 4-5 तरह के जॉइंट्स को याद कर लोगे तो आपके 1-2 क्वेश्चन तो निकल ही जाएंगे। इसी तरह अब हम डिसऑर्डर्स पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑटो इम्यून, मैंने कहा था बस ऑटो इम्यून याद रखना। माइस्थीनिया ग्रेविस ऑटो इम्यून था, रिमोटाइड वाज आल्सो ऑटो इम्यून, गाउट तो ऑटो इम्यून था नहीं, वो तो यूरिक एसिड की वजह से हुआ था। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जेनेटिक था, एंड सिस्टमिक ल्यूपस ये भी ऑटो इम्यून होता है, अभी पढ़ाया नहीं है, पढ़ाएंगे, बट ये भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। तो ए बी ई, तो बी आंसर है। ठीक है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन ए एंड अदर इज लेबल्ड एज रीजन आर। ए क्या है? ऑस्टियोपोरोसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिक्रीज्ड बोन मास एंड इंक्रीज्ड चांसेस ऑफ फ्रैक्चर। सही बात है, सही बात है ना बच्चों? अभी आर क्या? कॉमन कॉज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस इंक्रीज लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन, ये इंक्रीज वर्ड गड़बड़ हो गया ना, डिक्रीज लेवल से होता है ना। तो अब हम क्या कर देंगे, आंसर इसका क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, गलत। ए इज करेक्ट, आर इज नॉट करेक्ट, सही बात है। ए इज नॉट करेक्ट, ए तो करेक्ट है। बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, नहीं, इसका क्या हो गया? बी, ए इज करेक्ट, आर इज नॉट करेक्ट। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैच फॉर डिजीज एंड इट्स सिम्टम? आर्थराइटिस, इन्फ्लेम जॉइंट, सही है। आगे भी देखे, टिटेनी, हाई कैल्शियम, ये गड़बड़ हो गया क्योंकि लो कैल्शियम होता है। माइस्थीनिया ग्रेविस अनेक, अगेन जेनेटिक तो होता नहीं, ऑटो इम्यून होता है, ये गलत हो गया। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जेनेटिक होता है, ये ऑटो इम्यून लिख दिया, ये गलत हो गया, तो इसका सही आंसर हो गया ए। ठीक है, अब आगे चले। अच्छा, इसका एक पार्ट यहाँ